हमारे इस ब्रह्मांड में बड़ी विचित्र घटनाएं होती रहती हैं। अभी यह वीडियो शुरू भी नहीं हुआ है और इस विशालकाय ब्रह्मांड में करीब 10 तारे सुपरनोवा धमाकों से अपना अंत कर चुके हैं। सुपरनोवा धमाका कोई आम धमाका नहीं होता है। बात हो जब ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली धमाकों की, तो इन सुपरनोवा धमाकों की ताकत वैज्ञानिक के होश उड़ा देते हैं। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा रोशनी फैलाने वाला यह धमाका मात्र कुछ ही सेकंड में इतनी ऊर्जा निकालता है जो हमारा सूरज अपने पूरे 12 अरब सालों की जिंदगी में नहीं निकालेगा। खैर, तारों की वजह से ही सुपरनोवा धमाका होते हैं और हमारा सूरज भी एक तारा है। हालांकि यह इतना महसूस तारा नहीं है, पर अपने बचे हुए 7 अरब सालों की जिंदगी में ऐसा संभव हो सकता है कि यह विशालकाय तारा बनकर शायद एक सुपरनोवा धमाका करेगा। अगर ऐसा हुआ तो हमारा सूरज किस तरह से सुपरनोवा धमाका करेगा और धमाका करने के बाद यह हमारी पृथ्वी पर क्या प्रभाव डालेगा, और क्या हमारे पास इस धमाके से बचने का कोई तरीका होगा, तो चलिए जानते हैं। तो हेलो गाइज, मैं हूं अनीस और आप देख रहे हैं स्पेस गाइडर। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट वीडियो। लास्ट स्टेज ऑफ सन। जब हमारा भारी भरकम सूरज अपने अंतिम चरण में होगा, तो इस अंतिम चरण में इसका लगभग सारा हाइड्रोजन खत्म होकर हीलियम में बदल चुका होगा। रेडिएशन प्रेशर के घटते ही ग्रेविटी इतनी बढ़ जाएगी कि इसके अंदर मौजूद सूरज के कोर सिकुड़ना शुरू कर देगी। तापमान के और बढ़ने के बाद अब हीलियम भी कार्बन में बदलने लगेगा। अब कार्बन बनने के बाद इसके खत्म होने की प्रक्रिया भी बड़ी तेजी से होने लगेगी। कार्बन के फ्यूजन के बाद ऑक्सीजन, नियॉन और मैग्नीशियम जैसे तत्व बनने में मात्र कुछ 100 सालों का समय लगेगा, जिससे हमारे सूरज की कोर और ज्यादा गर्म होकर सिकुड़ने लगेगी। नियॉन के फ्यूजन में मात्र कुछ ही सालों का समय लगेगा। ऑक्सीजन भी मात्र कुछ ही महीनों में खत्म होने लगेगी और इसके बाद आने वाली है सिलिकॉन फ्यूजन, मात्र कुछ ही दिनों तक चलेगी। सिलिकॉन फ्यूजन के दौरान हमारे सूरज की कोर बुरी तरह से सिकुड़ चुकी होगी और तापमान भी लगभग 3 अरब डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका होगा। फ्यूजन बंद और सुपरनोवा धमाका। अब इसके बाद आएगा सबसे नाजुक दौर। सिलिकॉन फ्यूजन के चलते अब हमारे सूरज में यह सभी तत्व इतने स्थिर होंगे कि आगे किसी भी प्रकार का फ्यूजन रिएक्शन नहीं होगा। इसके बदले गुरुत्वाकर्षण के जबरदस्त खिंचाव के चलते हमारे सूरज की घनी कोर बढ़ने लगेगी और फिर होगा एक बेहद ही जोरदार विस्फोट। अब हमारा सूरज सुपरनोवा धमाका कर चुका है। इस दौरान अनियंत्रित फ्यूजन के चलते कई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर न्यूट्रॉन बनाकर ऊर्जा छोड़ना शुरू करेंगे। यह फ्यूजन रिएक्शन करीब 10 सेकंड तक चलेगा, जिसमें करीब 10⁴ जूल की बड़ी भयंकर ऊर्जा निकलेगी। यह ऊर्जा मैटर और एंटी मैटर से बने हुए शनि ग्रह के टकराने से निकलने वाली ऊर्जा के बराबर है। यह वाकई में बहुत ही ज्यादा है। अब यह ऊर्जा कॉस्मिक किरण या रेडिएशन के रूप में धमाके से तेज गति से निकलने वाले तारे के मैटर की ओर और न्यूट्रॉन पार्टिकल के रूप में बाहर निकलेगी। यह तीनों प्रकार की चीजें एनर्जी से किसी भी ग्रह पर जीवन को नष्ट करने में सक्षम है। सुपरनोवा रेडिएशन और पृथ्वी की तबाही। बात करें कॉस्मिक रे और रेडिएशन एनर्जी की, तो यह सबसे पहले कुछ समय बाद ही बाहरी सतह पर आएगी, यानी इससे बाहर निकलने में कुछ समय लगेगा, जिसके बाद यह प्रकाश की गति से सब कुछ नष्ट करते हुए पृथ्वी से टकराएगी। पृथ्वी का वायुमंडल, समुद्र और इसका पूरा हिस्सा इन रेडिएशन की वजह से पूरी तरह झुलस चुका होगा। इसके ठीक बाद तारे का मैटर बेहद तेज गति से पृथ्वी पर बची कुछ तबाही मचाना शुरू करेगा और पूरी पृथ्वी को नष्ट कर चुका होगा। ऐसे में जीवन की कल्पना करना बेवकूफ़ी होगी। रेडिएशन और तारे के पदार्थ ऊर्जा की पृथ्वी पर आने से पहले ही यहाँ जीवन खत्म कर चुका होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सुपरनोवा धमाके से निकलने वाली न्यूट्रॉन पार्टिकल रेडिएशन से पहले ही यहाँ पृथ्वी पर अपना काम कर चुका होगा। रेडिएशन को पृथ्वी पर आने में कुछ समय लगता है, पर यह न्यूट्रॉन पार्टिकल सबसे पहले सुपरनोवा धमाके से निकलकर पृथ्वी पर विनाश करना शुरू कर देगा। न्यूट्रॉन पार्टिकल और इनकी ताकत। न्यूट्रॉन पार्टिकल बड़े ही विचित्र होते हैं, यानी पृथ्वी पर मौजूद किसी भी चीज़ पर इन्हें पता करना लगभग नामुमकिन है। इन्हें पता करने की संभावना बेहद ही कम होती है। मज़ेदार बात यह है कि यह न्यूट्रॉन पार्टिकल लगातार हमारी पृथ्वी और खुद हमारे शरीर से टकराती रहती है, पर इनकी ऊर्जा उतनी नहीं होती है जिससे हम इन्हें अनुभव कर सकें। हर सेकेंड हमारा सूरज 4 × 10⁻26 जूल ऊर्जा पैदा करता है, जिस दौरान करीब 70 लाख करोड़ न्यूट्रॉन हमारे शरीर से गुजरते हैं, पर इनकी एनर्जी कोई खास नहीं होती है। सुपरनोवा धमाके के दौरान करीब 10⁻58 न्यूट्रॉन बड़ी तेज रफ्तार से बाहर निकलते हैं। कि सुपरनोवा धमाके करीब 99% एनर्जी इन्हीं न्यूट्रॉन पार्टिकल में समाई रहती है। ऐसे में इन न्यूट्रॉन की किसी भी चीज़ से टकराने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। इनका प्रभाव करीब 1 अरब करोड़ गुना तक बढ़ जाएगा, जो कि किसी भी सिंगल सेल जीव से लेकर मनुष्यों तक का संपूर्ण सफाया कर देगी। सौर मंडल पर संकट। रेडिएशन के आने से पहले ही पूरे सौर मंडल पर तबाही आ चुकी होगी।
वैज्ञानिकों की माने तो सूरज के सुपरनोवा धमाके के मात्र 0.05 सेकंड बाद ही पृथ्वी पर विनाशकारी न्यूट्रॉन की बाढ़ आ चुकी होगी। अब हम चाहकर भी इन प्रलयकारी न्यूट्रॉन्स का पता भी नहीं लगा सकते और बिना किसी संकेत के ही पृथ्वी और पूरे सौरमंडल पर तबाही आ चुकी होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर भविष्य में हमारा सूरज सुपरनोवा धमाका करता है या कोई भी भटकता हुआ विशालकाय तारा सौरमंडल के आसपास अपना अंत करता है तो एक पल में ही सौरमंडल के साथ साथ हमारी पृथ्वी को तबाह करने की ताकत रखता है।